हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज द कोल्ड वार एरा। कोल्ड वार एरा में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे देश में, ठीक है, किस तरह से दो देशों के बीच में युद्ध हुआ, विच इज नॉट अ आर्म वॉर, ठीक है, जो कि वेपन्स के थ्रू नहीं हुआ। इट्स अ साइकोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल वार, ठीक है, जो दो देशों के बीच में हुआ। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे जो आपकी बुक में चैप्टर जो है द कोल्ड वार एरा, वो स्टार्ट होता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, इस बारे में हम देखेंगे। देखो हुआ क्या, अप्रैल 1961 में जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था निकिता क्रूश्चेव। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो आज सक्सेसर है जिसका रशिया, जिसका सक्सेसर है रशिया। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की जो थिंकिंग थी वो थे कम्युनिस्ट थिंकिंग। सिमिलर वही थिंकिंग जो थी वो क्यूबा की थी। क्यूबा कहाँ था? क्यूबा जो था, आपको ये मैप दिख रहा है, ये है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये जो पिंक कलर का पूरा डार्क दिख रहा है, दिस इज योर क्यूबा, ठीक है, ये क्यूबा है ना, ये जो है ये क्यूबा है। ये क्यूबा जो है, इस क्यूबा में यूएसए, निकिता क्रूश्चेव को 1961 में लग रहा था कि ये जो क्यूबा है, इस क्यूबा में यूएसए जो है, ठीक है, क्या करेगा, कब्जा कर लेगा। और फिडेल कैस्ट्रो जो कि प्रेसिडेंट थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे क्यूबा को, उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। इस डर के मारे, जस्ट फॉर दैट, क्या किया 1962 में निकिता क्रूश्चेव ने क्या किया, रशियन बेस बना लिया। किसको? क्यूबा को। कई सारी मिसाइल्स क्या की, यहाँ लाके प्लेस्ड कर दी यूएसए की डायरेक्शन में, जिसके कारण क्या हुआ, यूएसए बहुत पास या बहुत क्लोज रेंज से मिसाइल के क्या एक तरह से कंसंट्रेशन में आ गया। अगर ये जो मिसाइल प्लेस्ड करी थी, इस मिसाइल से क्या हो सकता था, डबल या थ्राइस डिस्ट्रक्शन हो सकता था। किसका? यूएसए का, ठीक है। ऑलमोस्ट इस मिसाइल की मदद से लगभग डबल या थ्राइस डिस्ट्रक्शन हो सकता था, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, क्यूबा जो था एक आइलैंड नेशन था, जो कि यहाँ है, ठीक है। रशिया इसको सारी हेल्प देता था, मतलब कि यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो इसे सारी हेल्प देता था, चाहे वो इकोनॉमिक एड हो। यूएसएसआर क्यूबा को इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करता था। यूएसएसआर डिप्लोमेटिक एड, मतलब कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर किसी देश के साथ कोई युद्ध हो जाता है तो क्यूबा का, तो यूएसएसआर उसको सपोर्ट करता था। पॉलिटिकल एड भी प्रोवाइड करता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर और क्यूबा एक साथ रिलेटेड थे। क्यों? क्योंकि क्यूबा की आइडियोलॉजी भी जो थी वो क्या थी, कम्युनिस्ट थी, ठीक है। एक और बात याद रख लो, ये एग्जाम में वैसा पूछा नहीं जाता है बोर्ड एग्जाम के, पर फिर भी क्यूबा जो है वो शुगर प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। क्यूबा को शुगर बोल भी कहा जाता है, अगर आप चाहो तो उसको याद रख सकते हो, इससे आपका आंसर थोड़ा एनरिच हो जाएगा, दैट क्यूबा इज ऑल्सो फेमस फॉर शुगर प्रोडक्शन। बट शुगर प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है कोल्ड वार का, ठीक है। तो यूएसएसआर ने 1962 में क्या किया, क्यूबा में मिसाइल प्लेस करी, और जैसे ही क्यूबा में मिसाइल प्लेस करी तो हुआ क्या, रशियन बेस बना दिया, मिसाइल प्लेस करी, और वो जो मिसाइल थी वो डबल या थ्राइस क्या कर सकती थी, डिस्ट्रक्शन कर सकती थी। यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी ने क्या किया, एक डिसीजन लिया। जॉन एफ कैनेडी और इनके जो सपोर्टर्स थे या जो डिप्लोमेट्स थे, उनके साथ जो उनके एडवाइजर्स थे, वो लोग चाहते तो वॉर कर सकते थे, है ना, वॉर कर सकते थे, बट टू नेग्लेक्ट दैट, उसको इग्नोर किया वॉर को। और जॉन एफ कैनेडी ने एक डिसीजन लिया कि जितने भी वॉरशिप, मतलब जितने भी नेविगेशन शिप यूएसएसआर से, ठीक है, यूएसएसआर से क्यूबा की तरफ आएंगे, उस शिप को रोक दिया जाए। कहाँ? यही यूएसए के पास। जिसके कारण क्या हुआ, यूएसएसआर को रोक दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूएसए जो था वो पैसिफिक ओशन में कब्जा करके रखा था, और साथ ही साथ यूएसए के इसके आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्यूबा तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, तो कई सारी जो मदद होगी क्यूबा की वो खत्म हो जाएगी। और जो क्या यूएसएसआर जो यहाँ पहले से प्लेस्ड है मिसाइल वगैरह करके, जो आर्मीज प्लेस्ड है, उनको भी थोड़ा बहुत क्या होगा, हिट होगा। तो यूएसएसआर से जो मिसाइल्स थी उसको, यूएसएसआर से जो शिप है ना, आप जानते हो पृथ्वी गोल है, तो क्या है, यूएसए, अगर मैं बात करूं यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। अगर हम इसको सर्कल घुमाकर देखें तो यूएसएसआर यहाँ आएगा, और जो आपका पैसिफिक ओशन, यूएसएसआर इस तरफ आएगा और यूएसए यहाँ।
पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ हो सकता है। मैप कई बार ऐसा भी बनता है, देखो ये रशिया और ये अमेरिका, ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशन है। तो यहां से जितनी भी शिप आएगी वो क्या करेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रोक लेगा ताकि जो भी हेल्प दी जा रही है क्यूबा को और वहां की मिलिट्री को बंद हो जाए। इसके कारण क्या हुआ, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था वो बहुत ज़्यादा टेरर में आ गया कि कहीं ना कहीं अब फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। बट दोनों देशों ने आपस में थोड़ी सी आइडियोलॉजी, थोड़ा सा कॉपरेट किया। कॉपरेट इन द सेंस वो लोग एक दूसरे के खिलाफ ही थे। कॉपरेट इन द सेंस यूएसए साहब ने क्या किया, अपनी मिसाइल हटा ली और यूएसए ने क्या किया, इनकी शिप को छोड़ दिया, जिसके चलते क्या हुआ, इसी इंसिडेंट को क्या कहा जाता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। समझ में आया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये है। इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हमें एक वर्ड आएगा कोल्ड वार। ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था ये एक इंसिडेंट था जो कोल्ड वार के टाइम पे हुआ। कोल्ड वार का मतलब है कि जब दो देश पूरे विश्व में या कहीं भी जब दो देश आपस में एक दूसरे से आइडियोलॉजी के बेसिस में विदाउट वेपन लड़ाई करें, आइडियोलॉजिकल बेसिस में उसे क्या कहा जाता है, कोल्ड वार। इसमें किसी भी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है, इसमें किसी भी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कोल्ड वॉर, ठीक है। इट इज नॉट लाइक हॉट वार जिसमें वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप आंसर में कोल्ड वार में आंसर ये मत लिखिएगा कि एक ऐसी वार जिसे विंटर में लड़ा जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कोल्ड वार का मतलब है जिसमें वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाए, ठीक है, इसका मौसम से कोई लेना देना नहीं है, नथिंग टू डू विद विंटर सीजन, ठीक है। तो कोल्ड वार जो है वो विदाउट वेपन लड़ी जाती है और ये एक आइडियोलॉजिकल वार है। क्लियर हुआ। कोल्ड वार जो था उसका स्टार्टिंग कैसे हुई, ठीक है, किस तरह से कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, उसको किस तरह से मतलब कि किस तरह से देश में कोल्ड वार इमर्ज हुआ और किस दो देशों के बीच में हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट व्हाट इज कोल्ड वार। व्हाट इज कोल्ड वार में हम देखेंगे कि कोल्ड वार है क्या, ठीक है, कि कोल्ड वार का मतलब क्या है। वैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा वार जिसमें वेपन्स का इस्तेमाल ना किया जाता हो और एक आइडियोलॉजिकल वार है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ जानना फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच में हुआ, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच में हुआ। बहुत डिटेल में जाऊंगा तो आपका जो बेसिक एसेंस है इस चैप्टर का वो खत्म हो जाएगा, है ना, बहुत लंबा जाएगा फिर ये वीडियो। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक गया, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बाद लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, किसका, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली सेकेंड वर्ल्ड वार में 1939 से 1945 तक गया। 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। दो पावर या दो फोर्सेस के बीच में, जिसे हम कहते हैं एक एक्सिस फोर्स, एक्सिस पावर, और दूसरा अलाइड फोर्स। एक्सिस पावर के जो कंट्रीज थी वो थी जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान। मोस्टली फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों जर्मनी के कारण ही हुआ है। अब वो बाद में हम बहुत डिटेल में देखेंगे। देखो अलाइड फोर्स में यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। अलाइड फोर्स में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जिसने भारत के ऊपर कब्जा करके रखा था 200 सालों तक लगभग, और फ्रांस, ठीक है। हुआ क्या, ये जो पूरा का पूरा इन दो पावर्स के बीच में, ये इन दोनों फोर्सेस के बीच में वॉर चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हुआ। ये कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने लगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कैसे हुई, जापान में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जापान के दो शहर दैट इज द हिरोशिमा और नागासाकी, है ना, बहुत फेमस है, और आज भी आप भले ही बच्चों को ये ना पता हुआ क्या हुआ, पर हिरोशिमा और नागासाकी नाम याद रहते हैं, है ना। तो ये जो है जापान की दो सिटीज है, हिरोशिमा और नागासाकी। 1945 में जहां बम को एटॉमिक बॉम्ब्स को ड्रॉप किया गया, लिटिल बॉय नाम था हिरोशिमा में जो बॉम्ब को ड्रॉप किया गया था, उसका कोड नेम था लिटिल बॉय, जो कि 50 किलोटन यील्ड का था, मतलब कि 15 किलोटन यील्ड में क्षेत्र में क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है, दिस इज योर 15 किलोटन यील्ड, इस तरह से, ठीक है, डिस्ट्रक्शन करेगा। सिमिलरली नागासाकी में जो लिटिल जो फैटमैन गिराया गया था, जो कोड नेम था बॉम्ब का, एटॉमिक बॉम्ब का, वो था फैटमैन, जो कि 21 किलोटन यील्ड में क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा। तो यहाँ आपका क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। जैसे ही यूएसए ने
जापान की हिरोशिमा और नागासाकी सिटीज में क्या करे, एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, यूएसएसआर ने जर्मनी के में, आपकी बुक के बिल्कुल चैप्टर के बिल्कुल शुरू में एक इमेज है जिसमें क्या यूएसएसआर का एक सोल्जर है ना, सॉरी दैट यूएसए का एक सोल्जर जापान में अपना फ्लैग होस्टिंग कर रहा है ना, फ्लैग होस्टिंग कर रहा है किसकी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फ्लैग की। वहीं जर्मनी में है ना, जर्मनी में यूएसएसआर एक बिल्डिंग में क्या कर रहा है, यूएसएसआर के जो सोल्जर्स है वो एक बिल्डिंग में फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, ये आपके शुरू के पेजेस में है। तो ये बताता है कि यूएसए और यूएसएसआर एक ही ग्रुप में थे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पर अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गए, कोल्ड वॉर क्रिएट हो गया। क्या रीजन था उसका, ठीक है। अब देखो एक बात और याद रखना, 1939 से 1945 के बाद में क्या एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन भी कहा जाता है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन इसलिए बनाई गई थी ताकि कोल्ड वॉर, ताकि जो वॉर है ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है वैसा कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, जस्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ वर्ल्ड वॉर जो लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी। पर लीग ऑफ नेशन पावरफुल नहीं थी, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद लीग ऑफ नेशन को अबैंडेड, डिमोलिश किया गया, ध्वस्त किया गया और नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया, इसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। अभी आपके 5th या 6th चैप्टर में यूएनओ, वो हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा बेसिक आप लोग समझ लो बस, ठीक है। तो जापान में जैसे ही बम गिराए गए तो यूएस और यूएसएसआर एक ही फोर्स में थे जिसे कहा जाता है अलाइड फोर्स। पर ऐसा हुआ क्या कि दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर दो कारण से स्टार्ट हुई। पहला ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ही कोल्ड वॉर का इमरजेंस माना जाता है, दैट इज 1945। पहला रीजन जो है कोल्ड वॉर या दोनों देशों के बीच का वॉर का, आपकी बुक में मेंशन नहीं है। पहला रीजन ये है कि बिना बताए यूएसए ने यूएसएसआर को, ठीक है, बिना बताए यूएसए ने यूएसएसआर को जापान में बॉम्ब ड्रॉप कर दिए, जिससे यूएसएसआर को ये लगा कि कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो अपनी सुपीरियरिटी बता रहा है यूएसएसआर को ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। ये जो कोल्ड वॉर था वो मोस्टली सुपीरियरिटी के बेसिस में वॉर था, मतलब कि कौन सा नेशन जो है वो सुप्रीम है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। यूनिपोलैरिटी के लिए ये दोनों जो नेशंस थे यूएसएसआर और यूएसए। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ सिर्फ दो नेशन जो थे वो पावरफुल थे, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर। ब्रिटेन प्रॉब्लम फेस कर रहा था किसकी, कॉलोनाइजेशन की। पूरे के पूरे आधे से ज्यादा जो नेशंस थे वो क्या, ब्रिटेन जो था कॉलोनीज एस्टैब्लिश करके रखा था, जिसके कारण कई सारे जो नेशंस थे जिसके अंडर ब्रिटेन, जिसने ब्रिटेन के अंडर में कॉलोनीज थी जहां जहां वहां क्या है फ्रीडम स्ट्रगल्स स्टार्ट हो गए थे। तो ब्रिटेन जो था उसी में इन्वॉल्व था। फ्रांस का कोई लेना देना नहीं था, फ्रांस की भी जहां जहां कॉलोनीज थी वहां भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो यूएस और यूएसएसआर मेजर पावरफुल नेशन बनकर उभरे, आफ्टर इमर्ज हुए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस और यूएसएसआर मेजर पावर बनकर इमर्ज हुए, तो हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और कोल्ड वॉर इमर्ज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों नेशन क्या चाहते थे, अपने आप को सुपीरियर बताना चाहते थे, है ना, पहली बात। दूसरी बात, यूएसए ने यूएसएसआर को बिना बताए एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया, जिससे यूएसएसआर को ये लगा कि यूएसए क्या करना चाहता है, अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। तो ये दो मेजर रीजंस थे, और भी कई सारे रीजंस हैं, वो आप लोगों की बुक में मेंशन नहीं है, तो उसमें डिटेल में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन ये आता है व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर, तो आपका आंसर होगा कोल्ड वॉर जो है एक ऐसी वॉर है जिसमें वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज एंड साइकोलॉजिकल वॉर। हाँ, कोल्ड वॉर में ऐसे कई बार ऐसा भी हुआ कि जो दोनों नेशंस थे यूएसए और यूएसएसआर आपस में कई बार फिजिकली कभी वेपन से एक दूसरे से नहीं टकराए, पर जो उनके सपोर्टिंग नेशंस थे ना वो लोग आपस में कई बार टकरा चुके और वेपन्स का भी युद्ध हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर जो था उसमें वेपन्स का इस्तेमाल दो मेजर नेशंस के बीच में नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ आपका जो कोल्ड वॉर का बेसिक चैप्टर है, एक वर्ड और है बेटा, यहाँ ध्यान दीजिए, डेटरेंस। डेटरेंस क्या होता है, देखो डेटरेंस का मतलब है यूएसएसआर और यूएसए के पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे वेपन्स आ चुके थे, ऑलमोस्ट बहुत सारे, कि अगर दोनों नेशंस के पास यूएसए और यूएसएसआर के पास इक्वल वेपन्स थे, ये जो इक्वल वेपन्स थे, अगर मैं बात करता हूं यूएसए और यूएसएसआर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपस में ही युद्ध करने लगते तो कोई क्लियर डिसीजन नहीं बता पाते कि कौन जीता, है ना। समझ लो अगर यूएसए ने यूएसएसआर के ऊपर बहुत सारा
एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह गिरा दिए, ठीक है, तो यूएसएसआर के पास जो बॉम्ब्स बचे हैं यूएसएसआर भी उसके ऊपर गिराएगा, तो इक्वली क्या होगा, एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, कोई भी क्लियर क्या है रिजल्ट हमारे सामने नहीं आएगा कि कौन विनर है, यूएसए की यूएसएसआर। जैसे हम यहाँ क्लियरली विनर बता पा रहे हैं कि एक्सेस पावर लूजर है, मतलब हार गई है, और अलाइड फोर्स जो है वो विनर है। क्यों? क्योंकि इनके पास डिफरेंसेस है, ये जो नेशंस है वो सब कहीं ना कहीं हार गए थे, और ये जितने भी नेशंस है वो कहीं ना कहीं क्या थे, जीत रहे थे। इस कारण पहली बात तो डेटरेंस का मतलब है जब दोनों नेशन आपस में इस बात को जानते हो कि वॉर का कोई मतलब नहीं होगा, वेपन्स के इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं होगा, और वॉर को अवॉइड किया जाए, उसे कहा जाता है क्या, डेटरेंस। ठीक है, तो यहाँ आपका व्हाट इज कोल्ड वॉर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे आपका डिटेल में कि द टू पावर ब्लॉक्स, कहाँ नाटो और वार्सा पैक्ट का इमरजेंस हुआ, और किस तरह से अलग अलग पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है। बेटा क्लियरली याद रखो कि कोल्ड वॉर जो था वो दो देशों के बीच में था, यूएस और यूएसएसआर, पूरा का पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, यूएस वार्सा पैक्ट और नाटो, है ना। ज़्यादा है तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में एक बार देख लेंगे, ठीक है। टिल देन बाय, आप लोग नोट्स बनाइए अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन और आप मुझे व्हाट्सएप करिए।